बच्चों, आज हम गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है। इसका अर्थ ये है कि उस संख्या को, जो संख्याएं उसको पूरा पूरा भाग कर सकती है, किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। यानी कि जो संख्याएं उसको पूरा पूरा भाग कर सकती है, वो संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड होती है। जैसे हम बात करें 6, 6 2 से भाग होता है। 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 6 के गुणनखंड क्या हुए? 2 और 3। हम कह सकते हैं कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 इसके गुणनखंड हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें 4 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 4 के, यानी कि हमें 4 के गुणनखंड ज्ञात करने। 4 को कौन कौन सी संख्याएं भाग कर सकती है? 4 को हम 1 से भाग करके देखेंगे। 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0। 4 को 2 से भाग करके देखेंगे तो शेषफल 0। 3 से भाग करके देखेंगे तो शेषफल 1 बचता है। यानी कि शेषफल जब 1 बचता है तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और 3 संख्या 4 का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद 4 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 बचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 से पूरा पूरा भाग होता है 1, 2 से पूरा पूरा भाग होता है 2, 4 से पूरा पूरा भाग होता है 4। 4 के सभी गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। अब संख्या 15 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 15 के गुणनखंड 1 से पूरा पूरा भाग होता है तो 15 का गुणनखंड 1 होगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग नहीं होता, तो 2 गुणनखंड नहीं होगा। 3 से पूरा पूरा भाग होता है 15, तो 3 भी इसका गुणनखंड होगा। 5 से पूरा पूरा भाग होता है, 5 भी इसका गुणनखंड होगा। उसके बाद 15 से पूरा पूरा भाग होता है 15, तो 15 भी इसका गुणनखंड होगा। इसका दूसरा तरीका हम निकाल रहे हैं, ये इनको कैसे करें, कैसे इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे 15 को हम 1 के गुणा के रूप में लिखें तो 1 गुणा 15 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 के पहाड़े में 15, 2 के गुणा के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। उसके बाद 3 के गुणा के रूप में 3 गुणा 5, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद 4, 4 के साथ में इसके टुकड़े लिखे तो इसके टुकड़े 4 के गुणा में 15 नहीं आता। इसके बाद 5 के गुणा में करें तो 5 दिए 15, बल्कि ये टुकड़ा दोबारा आ चुका है। तो इसका मतलब हम ये दोनों लेंगे, इसके गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 जो हमने पहले निकाले हैं। ये दोनों तरीके, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं गुणा में करके, या हम इसको इस तरीके से भाग दे के भी निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है वे संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड होती है। गुणज क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं की जब हम गुणा कर दें तो हमें गुणज प्राप्त होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर करें भी, हमें 4 के गुणज प्राप्त करने हैं, तो 4 के गुणज, हम 4 का सिंपल भाषा में हम 4 का पढ़ा पढ़े तो उसके 4 के गुणज होंगे। 4 4 एकम 4, 4 में फिर 4 जोड़ेंगे 8, 12, 16, 20, 24, 4 सते 28, 32। इस प्रकार हम चलते जाएंगे तो हमें 4 के गुणज प्राप्त होते रहेंगे। गुणनखंड के क्या क्या नियम है, क्या क्या गुण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पिछला सवाल किया था, 15 के गुणनखंड निकाले थे 1, 3, 5 और 15। अब हम बात करते हैं, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 से हम कोई भी संख्या हो भाग हो जाती है, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा, जो संख्या होती है वह समय भी एक उसका गुणनखंड होता है, ये इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है भी, जब हम गुणनखंड होंगे 15 के, वो 15 से या तो 15 से छोटे होंगे या 15 के बराबर होंगे। 1, 3, 5 और 15 ये सभी 15 से छोटे हैं और ये 15 के बराबर है। यानी कि 15 से बड़ा, 15 का गुणनखंड यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे बड़ा नहीं हो सकता। उससे अगला गुण ये है भी, किसी भी संख्या के गुणनखंड वो एक सीमित संख्या में होते हैं। जैसे हम कहें 15 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 15 के ये 4 ही गुणनखंड होंगे, 4 से अधिक नहीं हो सकते। एक सीमित संख्या होती है भी, जैसे इसके 15 है, पहले हमने 4 के निकाले थे तो 3 गुणनखंड आए थे, यह एक सीमित संख्या होती है। के गुण, जो गुणज होते हैं किसी भी संख्या के गुणज, या तो उसके
बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। दूसरा नियम, जो गुणज होते हैं उसकी संख्या अपरिमित होती है। जैसे इसके 4 के गुणज करते जाएंगे, 4 4 जोड़ते जाएंगे तो क्या है, अपरिमित रूप से चलते जाएंगे। तो ये संख्या क्या होती है, परिमित नहीं होती, अपरिमित होती है। धन्यवाद।